इस वक्त तो दोपहर है, तेरी बात और है। सूरज तेरा मिजाज पूछूंगा मैं शाम को। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है। हाय नीलम। हाय। हाउ आर यू? वेरी गुड। मकान तो बहुत अच्छा है आपका। इसे मकान नहीं बंगलो कहते हैं और मैं बंगलो में रहने की आदी हूँ। अच्छा जी, हाँ बाबा समझ गया। वैसे एक बात बताऊँ आपको राहुल, मैं बहुत ही आज़ाद ख्याल की लड़की हूँ। मुझ पे कोई पाबंदी करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उन लड़कियों में से भी नहीं हूँ जो पति को भगवान माने, उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखूँ, सास ससुर की सेवा करूँ, उनके साथ रहूँ, नंद की बातें सुनूँ। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सास ना बड़ी जालिम होती है और नंद वो तो हर समय झगड़ने के लिए तैयार रहती है। नहीं बाबा, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो सिर्फ वो और मैं और दूसरा कोई नहीं। वैसे राहुल आप बताइए, आपके घर में कौन कौन है? नीलम, जब मैं 5 साल का था ना तब मेरे पिताजी चले गए थे। ओह। और माँ ने ही पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया। लेकिन 2 साल पहले ही माँ का भी देहांत हो गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अकेला हूं मैं। तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई भी नहीं है। ये सुन के बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, आपके जैसे इस दुनिया में बहुत लोग हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कभी माँ की कमी का एहसास ही नहीं होने दिया। मेरी हर ज़रूरत पूरी करते। मेरा हर फैसला मेरे डैड का होता है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ही आज़ाद ख्याल के हैं और मैं भी। नीलम, मैं गांव से ज़रूर आया हूँ लेकिन मैं भी आज़ाद ख्याल हूँ। आज का नौजवान हूँ मैं, फ्रीडम से रहना चाहता हूँ। तुम्हारे मेरे ख्याल जब मिल जाएंगे ना तो कभी तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रॉमिस यू। हमारी बहुत अच्छी बनेगी। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मैंने डैडी को बता दिया है मैंने कि हम शादी करना चाहते हैं। मेरे डैडी आते ही होंगे बात करने के लिए। नीलम, क्या डैडी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? क्यों नहीं मान जाएंगे? मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने बताया ना कि मेरे डैडी औरों की तरह नहीं है। मेरा फैसला उनका फैसला होता है, वो मान जाएंगे। डैडी आ गए। नमस्ते। बैठो। नीलम ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारे माँ नहीं है, बाप भी नहीं है, यतीम हो। देखो बेटा, नीलम की पसंद मेरी पसंद। मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है शादी से। खुश
वैसे तनख्वाह क्या तुम्हारी? सर 30,000 कमा लेता हूँ। 30,000? जी। मकान तो खुद का होगा? नहीं सर, किराए पर है। क्या किराया है उसका? 15,000 है सर। 15,000 किराया चला जाता है तो बचा कितना? 15,000? इसमें गुजारा कैसे करते हो जाता है सर मेरा। हाँ बेटा, गुजारा तो हमारा हो जाता है, लेकिन शादी के बाद मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? सोचो। हो जाएगा सर, मैं संभाल लूंगा। इम्पॉसिबल। देखो, मुझे शादी पर एतराज है और मैं इनकार करता हूं। अगर तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख भी होती ना तो मैं शादी के लिए हाँ नहीं करता। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करना चाहता जिसके पास मकान ना हो। मेरी बेटी किराए के मकान में रहेगी। जब तक तुम्हारा मकान खुद का नहीं हो जाता मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगा। और हाँ जी, गौर से सुनो, और वो मकान मेरी बेटी की नीलम के नाम से होना चाहिए, क्योंकि मुझे गांव से आने वाले लड़कों पर कोई भरोसा नहीं और यही मेरा आखिरी फैसला है। सॉरी। तू ये क्या कह रहा है बेटा? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ये जमीन, ये जायदाद, ये मकान, ये सब ना तेरे पिताजी की निशानी है। और पिताजी को तो छोड़ो, इसमें तुम्हारे दादाजी, पूर्वज, सबके खून पसीने की कमाई लगी हुई है बेटा। और इन्हीं निशानियों को देख देख कर तो मैं जी रही हूँ। हाँ, तुम इन निशानियों को बेचना चाहते हो बेटा? इससे सिर्फ जमीन नहीं, इस गांव से भी हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं बेटा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। देख माँ, अब तो मैं गांव में रहने वाला हूं नहीं, मैं तो शहर में ही रहूंगा। तू सोच, क्या तूने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तू यहां अकेली रहे? बता माँ, बोल ना। अरे माँ सोच, ये जमीन बेचकर शहर में हम अपना घर लेंगे, वहां तेरी बहू होगी, पोता पोती तेरी गोद में खेलेंगे। माँ जरा सोच माँ। बेटा ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन इन निशानियों को तू हरगिज खत्म नहीं कर सकता है। अरे माँ, ये निशानियां रख के क्या करेगी तू? ये निशानियों पे दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। ये जमीन जायदाद हमारे काम नहीं आ सकी तो फिर क्या करेंगे जमीन जायदाद का? मेरी बात समझ माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करना माँ। हम शहर आ गए माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। आप ये बैग पकड़ो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बस अभी आया, आप यहीं रहो। जल्दी आना बेटा।
कहाँ गया? अशोक, बेटा अशोक, अशोक कहाँ चला गया? माय डार्लिंग स्वीटहार्ट, ये रहा आपका नया आशियाना। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। वाह, वाह, बहुत खूबसूरत है आपका घर। आप खुद इतनी खूबसूरत हैं कि आपके कदमों से ये घर भी बहुत खूबसूरत हो गया है। अशोक, बेटा अशोक, एक ही तो बेटा था मेरा, वो भी ऐसा निकला, छोड़ गया मुझे। कहाँ जाऊं मैं? किसी को भी नहीं जानती, शहर में कोई भी नहीं है मेरा भैया। माँ, नीलम, नीलम मेरी बात तो सुनो। नीलम, नीलम, नीलम मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? हाँ, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। नौकरी भी छोड़ दिया है तुमने। यार मैं क्या करूं? मेरा काम में मन नहीं लगता है। मैं कुछ भी करता हूं ना, सब गलत हो जाता है। क्या करूं यार मैं? हेलो विजय। ये विजय कौन है? हाँ, विजय मेरा दोस्त है, कॉलेज के टाइम का। हम लोग शादी करने वाले थे, वो तो दुबई चला गया और पता नहीं कि तुम कहां से टपक पड़े। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने दूसरे मर्द की बात करते हुए? मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं। नीलम, बर्दाश्त नहीं कर सकते? इसमें कौन सी शर्म की बात है? अपने दोस्त से तो बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं।
हस्बैंड, हस्बैंड उसे कहते हैं जो बीवी की जरूरतें पूरी करता है, जो कमा करके घर में लाकर पैसा देता है, उसकी देख रेख करता है। और तुम, अरे तुम तो बेरोजगार हो, बेरोजगार। नीलम, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया नीलम। तुम्हारे प्यार के खातिर मैंने अपने गांव की जमीन जायदाद सब बेच दी है, सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर और सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। प्यार माय फुट। अरे वो तो सब पास्ट था मिस्टर, प्रेजेंट में जीना सीखो, प्रेजेंट में। और तुम्हारा प्रेजेंट, तुम एक हारे हुए और बेरोजगार इंसान हो। नीलम, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहाँ से। मैं क्यों निकलूंगा बाहर, मेरा घर है, निकल जाओ तुम। तुम्हारा घर है, अरे होश में तो हो। होश में तो हो ना मिस्टर। क्या कहा था पापा ने, याद है? शादी तब होगी जब घर नीलम के नाम करोगे। ये घर मेरे नाम पे है, तो यहां से आप जाओगे। निकल जाओ यहां से। ये मैंने क्या किया, क्या किया मैंने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। मेरी माँ सही कहती थी, वो सही थी मेरी माँ। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया मैंने अपनी माँ के साथ। मुझे माफ कर दे मेरी माँ, मुझे माफ कर दे मेरी माँ। बहुत गलत किया, धोखा दिया। न जाने मेरी माँ कहां दर बदर भटक रही होगी, पता नहीं किस हाल में होगी। अरे भाई चाय देना। औरत मर गई है बेचारी। क्या? एक कौन मर गई? कारण मर गई है। कहाँ पर? वहाँ पर। हाँ? वो वहाँ पर बस स्टैंड के पास। माँ, 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 माँ उठना, माँ उठना, माँ उठना। मुझे माफ कर दे माँ, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे माफ कर दे माँ। मैंने बहुत गलत किया माँ, मुझे माफ कर दे माँ। बहुत गंदा बेटा हुआ, बहुत बुरा बेटा हुआ, मुझे माफ कर दे। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों गलियों एक
मदारी ये आवाज लगाता है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। कोई मुजरिम इस दुनिया को धोखा दे दे मुमकिन है। उसके शिकंजे से तो लेकिन उसके शिकंजे से तो लेकिन कोई नहीं बच पाता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है।